जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। कैंची धाम आए हुए सारे भक्तों को मेरा प्रणाम, और कुछ जो कहीं पे भी है बाबा जी के भक्त जो बाबा जी को याद करते हैं उनको भी मेरा प्रणाम। बाबा जी के जैसे मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि बाबा जी वो ना सबकी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। उनको पता होता है कौन किस भाव से आ रहा है ना। और वो उसी मतलब आदमी भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि हुआ क्या। मैं तो अभी तो बाबा जी को याद कर ही रहा था कि मैंने बाबा जी से ये चाहा ही था और ये पूरा भी हो गया। ऐसी धूल लीला सुनाता हूँ। एक बार मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में महाराज ना देव कमाता दीक्षित जी के घर कानपुर पहुँचे और दूसरे दिन उन्हें साथ लेके प्रयाग में मकर संक्रांति के लिए रवाना हुए। तो ये लगभग 4 बजे ना प्रातःकाल कार से चले। उस समय बाहर ऐसा घना कोहरा छाया हुआ था कि कार से कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये होता ये ना ये क्योंकि उत्तराखंड में तो नहीं होता ज़्यादा, पर ये जो प्लेन्स के इलाके होते हैं यहाँ पे ये मकर संक्रांति और इन दिनों बहुत कोहरा होता है। तो ऐसे ही वो कोहरा था। तो दीक्षित जी ने सुझाव के तौर पर बाबा से निवेदन किया कि अभी 4 भी नहीं बजे हैं, अच्छा होता यदि कुछ समय हम कानपुर में ही बिता देते। बाबा चुप्पी साधी रहे और गाड़ी 2 किलोमीटर आगे निकली। रास्ते में चकेरी के पास एक जगह है। बाबा ने एक एक गाड़ी को एक बंगले में ले जाने के लिए आदेश दिया। जैसे ही गाड़ी फाटक के भीतर पहुंची तो वहाँ पे श्री हरीलाल शाह, जिन्हें हब्बा जी भी कहते थे, वो बाहर आकर उनका स्वागत करने लगे। हब्बा जी प्रेम और आनंद से विभोर होकर कहने लगे, बाबा मैं अभी उठा ही था और अभी मैं आपको याद ही कर रहा था। मन ही मन ये इच्छा हो रही थी कि आपके समय मुझे दर्शन हो जाए। और बाबा जी वहाँ पे आ गए। देखा ना, हब्बा जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे और बाबा जी को उन्होंने याद किया और बाबा जी देखो आ गए। कोई लेना देना नहीं, कोई बीच में कोई टेलीफोन नहीं, कोई तार नहीं। तब तक खैर टेलीफोन होते हुए नहीं थे कि बाबा जी वहाँ पे आ रहे हैं। पर बाबा जी को बहुत पहले ही पता होगा, पता नहीं बाबा जी की लीला बाबा जी जाने। ऐसे ही श्री इफ्तिखार हुसैन जो आईएएस थे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी उत्तर प्रदेश के, एक बार नैनीताल में बाबा के दर्शन के लिए कैंची आश्रम जाने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने ना बाबा जी को अर्पित करने का मतलब कि कुछ आम खरीदे। उनमें से एक आम ना कुछ अलग सा था जो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने ना उस आम को देख के ना उसके मन में विचार आया कि यदि बाबा यही आम ना उनको प्रसाद के रूप में दे दे तो मैं मान जाऊंगा। वे पहुँचे हुए ना फ़कीर माने जा सकते हैं। चलिए जी, वे गाड़ी में बैठ कर आश्रम रवाना हुए। ये बात की ना उनको अच्छा इफ्तिखार हुसैन जी को ये भी पता था कि बाबा जी सभी को गरम गरम पूरी सब्जी का प्रसाद खिलाते हैं। तो उसी कारण ना उनके मन में एक और विचार आया कि यदि वे गरम गरम हलवा खिला दें तो ये बात पक्की हो जाएगी कि बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। अच्छा जी, उनके आश्रम पहुंचने से पूर्व भी बाबा जी हलवा बनाने के लिए आदेश दे चुके थे। तो जब इफ्तिखार साहब कैंची पहुंचे तो बाबा उस समय अपनी कुटिया में बंद थे। तो थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो सभी लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। इफ्तिखार साहब ने जो ही सब आम बाबा के चरणों में रखे तो बाबा जी वो देख के मुस्कराए और तुरंत उनकी आम जो उनकी पसंद वाला आम था ना वो उनके हाथ में रख दिया। तो वो इफ्तिखार हुसैन ये देख के चकरा गए, पर कुछ बोले नहीं। अच्छा, तो जैसे ही वो हुआ तो उन्होंने मतलब ये सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो महाराज जी ने तुरंत गरम गरम हलवा मंगाकर उन्हें खाने को दिया। अब तो मतलब अब तो कहना ही क्या था। इफ्तिखार साहब की आंखों से आंसू बह निकले और बड़े भावुक होकर ना वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगे। तो ये है बाबा जी। और मैं पिछले वीडियो में कहा था बाबा जी तो प्रेम के सागर है ना, वो कभी किसी पे क्रोधित नहीं होते। बहुत कम क्रोधित होते हैं और जिस पे क्रोध कर लिया मतलब उसके तो भाग्य खुल गए। तो ये हैं मेरे नीम करोली बाबा जी। जय हो बाबा जी। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।